हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 1001 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का देख लीजिए वैकेंसी आ गया है और होमगार्ड वाला भी आ गया। इसमें से आज 25 क्वेश्चन हम कराएंगे। इसमें से 25 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आप लोगों के फंसेंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बाघ जो है वह हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमारे बच्चों है हॉकी। इसी तरह चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को अपने देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस बच्चों हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसी तरह चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान किस देश से प्रभावित है? तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाए ब्रिटेन से भारत का संविधान प्रभावित है। तो उसी तरह चलिए हम अपने 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसी तरह हम चलिए छठवें क्वेश्चन को अपने देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह 2 बार लगातार राष्ट्रपति हुए थे। चलिए इसी तरह हम 7वें क्वेश्चन को अपने देखते हैं। भारत देश की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी हमारा नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए हम 8वें क्वेश्चन को देखते हैं अपने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ, जो कि होगा। उसी तरह चलिए अपने 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा गोमुख, जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। उसी तरह चलिए बच्चों में 10वें क्वेश्चन को देखते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल हमारा राजस्थान है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलिए हम अपने 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा गोवा। तो चलिए हम उसी तरह अपने 12वें क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूर्य की ऊर्जा जो है वह किस प्रक्रिया से बनती है? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संलयन की प्रक्रिया से हमारा सूर्य की ऊर्जा बनती है। उसी तरह हम चलिए अपने 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त का रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा हीमोग्लोबिन के कारण। उसी तरह चलिए अपने 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जो कि होगा 3। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 16वां क्वेश्चन। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 तीलियां होती है हमारा अशोक चक्र में।
उसी तरह चलिए हम अपने 17वें क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है बच्चों, वहाँ विश्व के पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो होता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह चलिए हम अपने 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? भारत में जो है योजना आयोग की जगह किसने ली? तो ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग की जगह ली थी। और उसी तरह चलिए हम अपने 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 स्तरों की पंचायती राज्य व्यवस्था होती है। और चलिए 20वें क्वेश्चन को अपने देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होगा वह कोयल है। उसी तरह चलिए अपने 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी सॉरी दोस्तों, इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मोर, जो कि होगा मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसी तरह चलिए अपने 21वें क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला समुद्र। तो चलिए उसी तरह 22वें क्वेश्चन को अपने भारत में सबसे लंबी नदी किस भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में, अपने भारत में पूछ रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 22वें का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी। उसी तरह चलिए अपने 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? अपने भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह चलिए हम अपने 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत में वर्तमान राष्ट्रपति, इसको आप लोग जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत में वर्तमान राष्ट्रपति। उसी तरह हम चलिए 25वें क्वेश्चन को देखते हैं अपने। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। और इसी वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का पद कितने वर्षों तक रहता है? इसको आप लोग आंसर करके बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।